Hello class 8. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. बड़ा इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7.2 दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, इसके फंडामेंटल्स और बेसिक्स की बात करेंगे हम. तो देखेंगे एवरी सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग. प्रत्येक वाक्य क्या कहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपको बताता है ना. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन or the part of a sentence that names the person or thing is called subject, or the part which gives us information about the subject is called predicate. क्या हो गया, जो एक वाक्य का जो वो भाग जो कि किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट हो गया, और कह रहा है कि वो पार्ट जो कि इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में उसे प्रेडिकेट कहते हैं. यही बात है ना. आगे देखेंगे. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस दस हैज़ अ क्लोज रिलेशन टू व्हाट इज बीइंग सेट इन द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट का जो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है, क्लोज रिलेशन होता है प्रेडिकेट के साथ, है ना. क्या कहा गया है सब्जेक्ट के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे द फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी in direct relation to the number and person of the subject. जो verb का फॉर्म होता है वो डायरेक्ट रिलेशन में होना चाहिए नंबर और पर्सन के, उस सब्जेक्ट के. ठीक है, रूल्स देखेंगे, नियम क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. जो क्रिया है वो एग्री होना चाहिए सब्जेक्ट और नंबर और पर्सन के साथ. ठीक है, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी आपके क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे. इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल. ठीक है, क्रिया भी आपका प्लूरल हो जाएगा. एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय. सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है. दे आर गुड प्लेयर्स, है ना. प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको. व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, है ना. जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग अ गेम. ही एंड हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड. ठीक है, एंड के साथ अगर होता है ज्वाइंट टुगेदर के होता है तो उसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. ठीक है, आगे देखें. इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माई फ्रेंड है एंड बेनिफैक्टर हैज़ बिकम. By the death of Gokhale, a great statesman and patriot was lost to India. क्या कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन हो सेम पर्सन और थिंग के तो वर्ब सिंगुलर में होना चाहिए. माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. इट शुड बी नोटेड दैट द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस इफ द टू नाउन्स रेफर टू द same person. If different person were referred to, the article would be used before each noun and the verb would be plural. क्या कह रहा है कि ये हमें देखना चाहिए कि जो आर्टिकल होता है एक बार यूज़ किया जाता है. अगर दो नाउन हुए है सेम पर्सन है तो और डिफरेंट पर्सनस क्या होंगे, रेफर आर्टिकल वुड बी यूज्ड बिफोर ईच नाउन. आर्टिकल यूज़ करते हैं ईच नाउन से पहले एंड द वर्ब वुड बी प्लूरल. वर्ब क्या होगा, प्लूरल. देखते हैं एग्जांपल. द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ मूवी रिसीव्ड ऑन अवार्ड, है ना. द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन आर डेड. इसी तरह से नेक्स्ट
इफ़ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, दो जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, करता है, वो किसी एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा. एग्जाम्पल, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ठीक है. नेक्स्ट कहता है, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ ईच और एवरी बिफोर देम द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर. जब सिंगुलर सब्जेक्ट ईच होता है या फिर एवरी होता है, उससे पहले वह हमेशा सिंगुलर होता है. जैसे एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वाज लॉस्ट. ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी. क्लियर है. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और नोर, ईदर, नीदर और नोर टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर. एग्जाम्पल, लेट्स सी, नीदर हरी नोर रवि हैज़ कम. ना ही तो हरी और ना ही रवि आए. नो नूक और कमर वाज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड. क्लियर है. उसके बाद कह रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नोर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं, हरी और हिज ब्रदर्स हैव डन दिस. इधर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव गॉन देयर. क्लियर है. इसी तरह से आगे देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नोर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्रीज इन द पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट. एग्जाम्पल, इधर ही और आई एम मिस्टेकन, नीदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम. ठीक है बच्चों, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट में हमें बताएंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.